नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बस 5 दिन के बाद रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त उत्सव सा माहौल है, लेकिन इस रामोत्सव को लेकर देश में अलग ही सियासी बहस और माहौल भी बना हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने 22 जनवरी के न्योते को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताकर उसे ठुकरा दिया, लेकिन 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन किए। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड करवा रहे हैं, तो ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता में सद्भावना रैली निकाल रहे हैं। इन सबके बीच एआईएमआईएम चीफ बाबरी की याद दिला रहे हैं, मस्जिदों को खतरे में बता रहे हैं, ताजा बयान में कह रहे हैं मोदी और अमित शाह से मत डरो। सवाल है कि जब देश में रामोत्सव है तो किसे डर लग रहा है और क्यों लग रहा है? 3 अहम सवाल क्या हैं, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर क्या विपक्ष गलती कर रहा है? दूसरा सवाल, राम मंदिर निर्माण से बीजेपी का 400 प्लस का जो मिशन है, लक्ष्य है, क्या वो आसान हो जाएगा? बीजेपी ने विपक्ष को धार्मिक दिखने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने स्टेट में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मसलन ममता बनर्जी 22 तारीख को सद्भावना रैली निकाल रही है, तो कर्नाटक में सरकार ने वहां पर आदेश दिया है कि वहां के 34,000 मंदिरों में उस दिन विशेष पूजा अर्चना होगी। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता जिनको निमंत्रण गया है 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा का, उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को नहीं आएंगे क्योंकि आपका राजनीतिक कार्यक्रम है। आज बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले आपको हम ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे, अपने मेहमानों से भी आपको मिलाएंगे कि हमारे वो कौन कौन से मेहमान हैं। जल्दी से लाइएगा सबको एक साथ स्क्रीन पर। देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिलिया लता चौक से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अयोध्या से ही। साथ ही सोनिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमें अयोध्या से ही ज्वाइन कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अजहरी साहब भी हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी भी स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। सबसे पहले मैं विवेक शांडिलिया आपके पास आ रहा हूं, जरा पूछिए वहां पर लोगों से कि अयोध्या में तो माहौल राममय है, लेकिन देश में एक अलग ही राजनीतिक बहस है। सब अपने अपने स्टेट में अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को कोई विपक्ष का प्रमुख नेता क्यों नहीं आना चाह रहा? बिल्कुल है, ये इस बात को लेकर लोगों के बीच जाऊंगा। और आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हर तरफ लोग राम उत्सव में पहुंचे हुए हैं। आपका सवाल मैं सीधे लोगों से ही पूछता हूँ। कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं। आप कहाँ से, आपका नाम बताइए पहले। आगरा से आए। कहाँ से? आगरा से। और आप ये बताइए कि कुछ लोग इस नाम पे सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी वोट मांगने का काम कर रही है, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, ओवैसी भी कुछ कुछ बयान दे रहे हैं। क्या ये जरूरी है जब राम उत्सव पूरे देश में चल रहा है? बयानबाजी जरूरी नहीं है, रामोत्सव मनाने का दिन आ रहे हैं, तो क्यों ऐसी बयानबाजी की जा रही है? वो अपने अपने सियासी फायदे के लिए। आप क्या कहेंगे, क्यों इस तरह की बयानबाजी है? जरूरी है बयानबाजी? हमारे समझ से तो कोई जरूरी नहीं बयानबाजी। तो रामोत्सव के दर पर इस तरह पर सियासत करना और बीजेपी को ब्लेम करना कि आप वोट के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, इस मुद्दे पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, तो देखा आपने कि लोग इस मामले पर साफ तौर पर कह रहे हैं, मैम राम के नाम पर क्या सियासत जरूरी है, राजनीति जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों फिर इस तरह की बातचीत की जा रही है? विरोधी पार्टी ये चाह रही है कि ये लोग बीजेपी वाले अपना सिक्का जमा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आप भी आके जमा लीजिए, क्यों नहीं आके जमा रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो भक्ति है तो वो भक्ति समझता है, जो राजनीति है तो राजनीति समझता है, जो समझना चाहे वो समझे। लेकिन हम लोग तो विवेक मैं आपके पास लौटूंगा, विवेक मैं आपके पास लौटूंगा। पीयूष के साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं, जो कि रामलला विराजमान के प्रमुख पुजारी भी हैं। पीयूष, आचार्य सत्येंद्र दास जी से पूछिए, उतने सालों से